बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का बेटा चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं, सीरीज के बारे में थोड़ा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है बेटा। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस बेटा असल में एक फंक्शन होता है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि एक सीक्वेंस जो है वो कैसे फंक्शन बन गया। अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और प्रूव भी करेंगे कि सीक्वेंस जो होता है वो वाकई एक फंक्शन होता है। और फंक्शन के बारे में आप चैप्टर नंबर 2 में बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन असल में वो क्या होता है। आपको पता है फंक्शन एक रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान। लेकिन फिलहाल अभी यही पढ़ते हैं हम कि सीक्वेंस क्या होता है। असल में एक फंक्शन होता है हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है। ठीक है। या एक और भी इसकी डेफिनेशन करते हैं कि an arrangement of numbers अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल, यानी नंबरों की ऐसी तरतीब जो किसी खास असूल के तहत बनती है, उसको भी हम कहते हैं बेटा सीक्वेंस। वो एक सादा डेफिनेशन है। ये भी है एमसीक्यूज में, आपको ये भी पूछी जा सकती है, वो भी पूछी जा सकती है। वो भी देखते हैं बेटा क्या होती है। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये बेटा अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल, उसको भी बेटा हम कहते हैं बेटा सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, अब कभी कभी ये भी आ जाता है, डेफिनेशन के अंदर भी आ जाता है। ये कभी कभी भी बेटा वो आपको एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि रियल सीक्वेंस क्या होता है। आइए बेटा देखते हैं कि रियल सीक्वेंस असल में होता क्या है। बेटा इफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर रियल देन सीक्वेंस इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। जो सीक्वेंस की जिस सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, तो अगर तो उसकी सारी की सारी टर्म्स अगर वो रियल नंबर आपको पता है वो क्या होते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रैशनल इरेशनल सारे हो सकते हैं। अयोटा के अलावा जितने नंबर्स हैं वो सारे हो सकते हैं, उनको हम रियल बोलेंगे। और उनकी जो तरतीब होगी नंबरों की किसी खास असूल के तहत, हम उसको रियल सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है ना अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वहां नंबर से पहले जस्ट आप रियल लगा दें, फिर ये रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन बन जाएगी। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल सीक्वेंस की भी डेफिनेशन होगी। आइए बेटा हम एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह ये हमारे पास सीक्वेंस बनता है और कैसे कोई सीक्वेंस जो होता है वो एक फंक्शन होता है। ये देखते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जरा चेक कर लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे बेटा देखिए 2 4 6 8 और अप टू सो ऑन। ये क्या है? इज अ सीक्वेंस, इज अ सीक्वेंस। ये बेटा हमारे पास क्या है जी? एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि अगर गौर करें ये किसी खास असूल के अंदर बढ़ रहा है। देखिए टू ऐड करें 4 में 2 ऐड करें 6 में 2 ऐड करें 8, इसी तरह अप टू सो ऑन जा रहा है। तो ये एक बेटा क्या है? हमारे पास सीक्वेंस है। आगे बेटा देखिए नेक्स्ट, 1/3, 1/5, अच्छा फिर 1/7। ये क्या है? अप टू सो ऑन इज अ सीक्वेंस। ये बेटा हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस है। अच्छा एक और देख लीजिए, 2 5 8 15 21। ये क्या सीक्वेंस है? देखिए 3 ऐड हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर कितना ऐड हो रहा है? फिर देखिए तो 7 ऐड हो रहा है। तो अगर गौर करें तो ये किसी खास असूल के तहत नहीं बढ़ रहा। ठीक है। तो कभी तो इनके आप थोड़ा नंबर ऐड कर रहे हैं, फिर आप ज्यादा ऐड कर रहे हैं, तो ये किसी खास असूल के तहत एक सीक्वेंस नहीं बढ़ रहा। तो ये क्या है? किसी खास असूल के तहत, चूंकि असल में सीक्वेंस की एक जो जनरल इसका मीनिंग है वो एक है जी तरतीब, जिसको उर्दू में कहते हैं तरतीब, यानी किसी खास तरतीब से नंबर आना। तो ये वैसा नहीं है, तो ये किसी खास असूल के तहत नहीं है। सो इज नॉट अ सीक्वेंस। आप लिख सकते हैं बेटा ये सीक्वेंस है नहीं है। इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये बेटा बात होगी। अब हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे ये फंक्शन बन जाता है कोई सीक्वेंस। इसको बेटा देखते हैं। देखिए बेटा हमने ये पढ़ा कि एक सीक्वेंस हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बेटा देखिए एक फंक्शन होता है, अच्छा उसकी डोमेन जो है नेचुरल नंबर होती है, सही है। नेचुरल नंबर का आपको पता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है बेटा 1 2 3 अप टू सो वन। ओके हो गया। अब बेटा उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जी, अ, अ, ये हो गया नेचुरल नंबर। अब उसकी जो रेंज है,
रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी तो हम कहेंगे रियल सीक्वेंस। अगर उसकी जो रेंज है वो कम्प्लेक्स नंबर होगी, हम ये कहेंगे बेटा ये जो फंक्शन है वो क्या ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, कम्प्लेक्स सीक्वेंस है। अगर रेंज रियल नंबर है, जो सीक्वेंस है वो रियल सीक्वेंस है। अगर रेंज कम्प्लेक्स नंबर है तो जो सीक्वेंस है वो कम्प्लेक्स सीक्वेंस है। ये बेटा हमारे पास बन जाएगा। ओके हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि 2 4 6 8 ये किस तरह हमारे पास ये जो है एक सीक्वेंस बन जाता है। देखिए बेटा, आप अगर गौर करें तो ये एक फंक्शन बनता है FN = 2n। अगर गौर करें तो आपको पता है नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट है, 1 2 अप टू सो ऑन। आप n = 1 ले लीजिए जी। आप n की जगह 1 लगाइए तो ये आएगा 2 × 1, आंसर इज 2। आप n = 2 लगाइए तो क्या आएगा, F2 यानी 2 × 2 यानी = 4। आप क्या करें, n = 3 लगाइए, आप आएगा 3 यानी 2 × 3, आपके पास आएगा बेटा 6। ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास जो इनपुट वैल्यूज हैं, डोमेन के जो वैल्यूज है वो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। जो आउटपुट आ रही है देखिए, आपके पास आया 2, ये 4, ये 6। जो रेंज के सेट है यानी जो आउटपुट वैल्यू है वो असल में आपके पास सीक्वेंस होता है। तो हमें क्या पता चला कि ये एक सीक्वेंस है। आगे बेटा देखिए 1/3 1/5 ये कौन सा, ये आप खुद चेक करिएगा। ये खुद चेक करिएगा ये कौन सा सीक्वेंस बनता है, ये कौन सा फंक्शन बनता है। ये बनता है FN/1/2n+1। अब बेटा आप यहाँ पे भी n = 1 पुट करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 1/5, 3 पुट करेंगे तो 1/7। इस तरह अप टू सो ऑन आपके पास आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। आगे बेटा हम देखते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है। आइए देखते हैं जी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये बेटा, इफ द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस इज फाइनाइट, अगर किसी कोई सीक्वेंस है उसकी डोमेन जो है हमारे पास फाइनाइट है, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइनाइट। तो फिर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर डोमेन फाइनाइट नहीं है बल्कि इनफाइनाइट है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर चूंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, तो आप उसकी टर्म्स ऐड कर रहे हैं तो आपके पास देखिए ये जो अभी अभी हमने एग्जांपल्स देखी हैं, इसकी जरा थोड़ा सा देखिए जरा। ये जो एग्जांपल देखिए 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई लास्ट टर्म नहीं है। ये रिप्रेजेंट करी है कि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डोमेन भी इनफाइनाइट है, इसलिए ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है, बट के फाइनाइट सीक्वेंस नहीं है। ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है और ये तो सीक्वेंस था ही नहीं। ठीक है, ये बेटा हमारे पास बात होगी। अच्छा जी, आगे ये तो बात होगी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। आइए बेटा कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। नोट पे आपने लिखना है। जी बेटा, यहाँ पे नोट पे है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज नो लास्ट टर्म। अभी अभी हमने देखा कि ये जो सीक्वेंस मैंने बताए एग्जांपल्स में 2 4 6 8, इसकी लास्ट टर्म नहीं है, सो दिस इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। 1/3 1/5 1/7, इसकी भी कोई लास्ट टर्म नहीं है, सो ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये बात है। लेकिन डेफिनेशन में आपने ये नहीं लिखना। डेफिनेशन में आप यही लिखेंगे कि अगर उसकी डोमेन फाइनाइट है तो फाइनाइट सीक्वेंस, अगर डोमेन इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये लिखेंगे। ठीक है। तो ये एक उससे रिजल्ट निकला हुआ है कि लास्ट टर्म इनफाइनाइट सीक्वेंस की नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, आगे बेटा नंबर 2 पे वो कह रहा है कि सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। अच्छा, जो सीक्वेंस है और प्रोग्रेशन है बेटा इसमें कोई फर्क नहीं है। जहां पे सीक्वेंस होगा आप समझ लीजिए कि प्रोग्रेशन भी यही बात है। ओके हो गया। आइए बेटा, अब हम थोड़ी आगे बात करते हैं। ये तो हमने बात की सीक्वेंस की। आइए बेटा आप बात करते हैं सीक्वेंस की टर्म्स की। क्या 2 जो है ये कौन सी टर्म है, 4 कौन सी टर्म है, 6 कौन सी है, ये सारी चीजें अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। हम बेटा लिखते हैं जी, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस। यहाँ पे लिखे बेटा लेट an be a sequence in which an एक सीक्वेंस है जिसमें A1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। और A2 इज कॉल्ड सेकेंड टर्म। A3
इसको क्या बोलेंगे बेटा? थर्ड टर्म। ये बेटा दोबारा सुन लीजिए। ये बेटा किस तरह हम चल रहे, इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हमारे हमें मिलेगा ए एन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? nth टर्म। क्या बोलेंगे बेटा? nth टर्म। ये आ गया। बेटा अभी अभी आपने एग्जाम्पल पे अगर गौर करें तो आपने एग्जाम्पल पढ़ी थी सीक्वेंस की, वो क्या थी बेटा? 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सीक्वेंस है। यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे जो टू है इसको हम बोलेंगे A1 फर्स्ट टर्म, ये जो इसको बोलेंगे सेकंड टर्म A2, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म A3, इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म A4। ये बेटा याद रखेंगे। इस तरह मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, A2 को हम सेकंड और A3 को थर्ड, और AN को बोलेंगे एंड टर्म। इसके और भी नाम है, सही है, याद रखिए। ये आपने बेटा नोट करनी है बात। क्या वो नोट करनी है कि ए एन वेयर, जो ए एन है इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? जी बेटा नंबर वन nth टर्म, इसको nth टर्म भी बोलते हैं जैसा कि हमने पहले भी बोला। नंबर टू, इसका और भी नाम है जनरल टर्म, जनरल टर्म। अच्छा, नंबर थ्री बेटा, इसकी एक और भी बात है जी, लास्ट टर्म। क्या है बेटा? लास्ट टर्म। ये बेटा आपको एमसीक्यूज के अंदर ये पूछ सकता है। ठीक है, ये बेटा आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आइए बेटा अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.1, उस पे देखते हैं बेटा, इसके कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 6.1। जी बेटा एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर वन है, इसका पार्ट नंबर वन है। ए एन इज इक्वल टू 2n-3। nth टर्म उसने दे दी और कह रहे फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए, लेट्स सी बेटा कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म कैसे डिनोट करते थे? A1 से, तो n की जगह 1 लगा दीजिए, बड़ा आसान है। n इज इक्वल टू 1 लगाइए, तो A 1 लगाइए। जहां जहां बेटा यहाँ n लगा हुआ है वहां वहां 1, देखिए यहाँ n है 1 लगा दीजिए, यहाँ n है 1 लगा दीजिए। क्या करेंगे? 2 1, और 2 1, और यहाँ बेटा आ जाएगा हमारे पास -3, तो ये आ जाएगा 2 - 3 यानी -1। ओके हो गया। फिर n इज इक्वल टू बेटा 2, जहां जहां n है बेटा, जहां जहां 1 लगाया था वहां वहां आप 2 लगा दीजिए, 2, ये आ जाएगा 2 - 3, 4 - 3, आंसर इज 1। ये बेटा पहली दो टर्म आ गई, A1 A2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 5 में होगी। हमने फर्स्ट 4 निकालनी है। अब जहां जहां हमने जहां जहां n है, अब क्या लगाएंगे बेटा? 3, बार बार वहां पे ही लगाना है। A3 आएगा, 2 × 3 - 3, तो 6 - 3, ये आएगा बेटा 3, और n इज इक्वल टू बेटा 4। जी जहां जहां n है तो 4 लगा दीजिए, 2 4 - 3, 8 - 3, ये बेटा हमारे पास आएगा 5। ये बेटा हमारे पास आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट फोर टर्म्स बेटा कौन सी आ गई? अब लिखें जी, हैंस रिक्वायर्ड फर्स्ट फोर टर्म्स आर, फोर टर्म्स आर, वो बेटा क्या है हमारे पास? वो है बेटा -1 1 3 एंड 5। ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड जो है फर्स्ट फोर टर्म्स हमारे पास आ गई है। अच्छा बेटा, अब बेटा इसके जो सेकंड पार्ट है उस पे मूव करते हैं। वहां पे क्या कह रहा है? वहां पे कह रहा है बेटा an है, -1 की पावर n है, और फिर बेटा -1 की पावर n है, और n की रेज पावर स्केयर, n की पावर स्केयर है जी। ये है बेटा हमारे पास। तो कह रहा है कि जी आप फर्स्ट फोर टर्म्स जो है वो फाइंड करें। देखिए बेटा हमने कैसे फाइंड करना है, लेट्स सी। जी बेटा उसी तरह बिल्कुल करेंगे। n इज इक्वल टू 1 लगाइए, जहां जहां n है 1 लगा दीजिए, -1 की 1 और ये बेटा 1 -1 आएगा। n इज इक्वल टू बेटा 2 लगाइए,
-1 की पावर बेटा 2, और ये बेटा क्या आ जाएगा 2 की 2, -1 का स्क्वायर यानी +1, ये बेटा 4 आ जाएगा। आंसर इज 4। जहां जहां एन है बेटा 3 लगाइए। ये आएगा 3, -1 की पावर 3, ये आएगा 3 का स्क्वायर, ये -1 आएगा बेटा, 9 आएगा, -9। फिर बेटा n इज इक्वल टू बेटा 4, जहां जहां n है 4 लगाइए। -1 की पावर n है, 4 लगा दीजिए। ये बेटा 4 की पावर बेटा आ जाएगा हमारे पास 2। ये बेटा हमारे पास -1 की इवन पावर है, तो बेटा हमारे पास क्या आने वाला है, +1। ये बेटा 16, 16 को 1 से आंसर ही 16। तो बेटा फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास आ गई। तो लिखें जी हैंस रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आर वो क्या है बेटा, -1, 4, -9 एंड 16 है। ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड जो है फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई है। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। जी बेटा क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 लगाएं, उसी तरह लगाइए बेटा n इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां n है 1 लगाइए। ये आएगा 2, 1 -3। तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा, -1, ये भी -1, 1 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 लगाइए बेटा, ये 2 आ जाएगा हमारे पास, -1 की पावर 2, 2 है, मल्टीप्लाई 2 -3, ये आएगा बेटा 1, 4 -3, 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 1। अब बेटा n इज इक्वल टू बेटा लगाएं 3, जहां जहां n है बेटा क्या लगाएं आप 3, ये आएगा बेटा 2, ये आएगा 3 -3, ये आएगा -1, 2 3 जार 6, 6 -3, -1, 3, आंसर इज -3। अब बेटा क्या करेंगे आप, जहां जहां n है 4 लगाइए आपकी बार। तो लगाएं बेटा A4, -1 की पावर 4, 2 है 4, -3 आएगा। ये आएगा बेटा A4, ये +1, 8 -3, ये आएगा बेटा 1, 5 आएगा, आंसर इज 5। तो बेटा क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट 4 टर्म्स। इधर लिखें जी हैंस रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आर। वो कौन सी है बेटा, आपको भी पता है कि जो आउटपुट वैल्यूज हैं, रेंज की जो एलिमेंट्स हैं, वही हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स होंगी। तो वो बेटा हमारे पास क्या है, वो है जी, वो बेटा क्या है जी 1, 1, -3 एंड 5। ये बेटा अ, हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो टर्म आ गई 4। आइए बेटा आप देखते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 3। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ वाला पार्ट करने लगे हैं। फोर्थ वाला पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है, वो आप खुद करेंगे। यहाँ पे बेटा उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, जहां जहां बेटा आपके पास n है वहां लगाइए। तो A1 आएगा, ये 1 आएगा, 2, 1, +1, 1/3, और फिर n इज इक्वल टू 2, यानी जहां जहां बेटा n है 2 लगा दीजिए। 2 आ जाएगा 2, 2 +1, ये आएगा 2/5 आ जाएगा। n इज इक्वल टू बेटा 3 लगाइए, ये 3 आएगा, यहाँ बेटा 3, 2 मल्टीप्लाई 3 +1, ये आएगा 3, 7 आ जाएगा। n इज इक्वल टू बेटा 4, A4, ये आएगा 4, 2 मल्टीप्लाई 4 +1, ये आ गया बेटा 4/9। ये बेटा हमारे पास आ गया जी 4/9। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो फर्स्ट 4 जो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फाइंड करनी थी वो आ गई हैं। तो लिखें जी रिक्वायर्ड हैंस रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स
ऑफ द सीक्वेंस आर, वो क्या है बेटा हमारे पास? वो है जी 1/3, 2/5, 3/7 एंड 4/9। ये बेटा हमारे पास क्या आ गई? रिक्वायर्ड जो है 4 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट बेटा, जो 6 वाला पार्ट है वो आप खुद करेंगे। वो बहुत ही आसान है, वो मैं नहीं कर रहा। और 7 वाला पार्ट करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट वन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा उसको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो वन के जितने भी पार्ट रिमेनिंग आएंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ज्यादा स्टार्ट होते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। ये वन के, ये जो अभी 7 से नेक्स्ट है 10 तक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा। फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। वही काम, वही राग, वही बात, वही करेक्टर है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। A1 यहाँ पे हमें दी हुई है, A1 = 2, यानी आप N = 1 यहाँ नहीं पुट करेंगे, क्योंकि A1 आपको ऑलरेडी क्या है बेटा, गिवन है। ओके हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, N = 2 पुट करना है, क्योंकि सेकंड टर्म, सेकंड थर्ड और फोर्थ चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फोर्थ तो फाइंड करनी है। A1 तो आपको रेडीमेड मिल गई। अब आप पुट करेंगे N = 2। जहां जहां क्या है, N है, आप 2 लगाइए। ये आ जाएगा 2 - 1 यानी 1, तो आ जाएगा 2 + 2, ये आ जाएगा। तो A1 2 है, A2 इधर बेटा 2 लगा दीजिए, यहाँ इसकी जगह पे 2 लगा दीजिए, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4। A2 है, 4 + 2 यानी हमारे पास 6 आएगा। A2 हमारे पास आएगा बेटा 6। ये बेटा आ गया बेटा, A2 = 6 आ गया। ओके। अब बेटा आप ऐसे करें, अ, अब N = 3 लगाइए। जहां जहां N है 3 लगाएं, तो ये आ जाएगा 3 - 1 यानी 2। ये आएगा बेटा 3 + 2, ये आएगा बेटा A3। 2 की जगह बेटा आ गया 6, ये आ गया 5। A3 आ गया 5 + 6, A3 = 11। ये बेटा हमारे पास आ गया A3 = 11, ये आ गया। अब बेटा आपने N = पुट करना है 4। N = पुट करना है 4। तो क्या करेंगे, जहां जहां N है 4 लगा दीजिए। 4 + 2 ये आएगा। तो आप क्या करें, A3 की जगह 11 लगाएं। ये आएगा बेटा 17, ये आएगा। ये बेटा आपके पास फोर्थ टर्म में आ गई। तो फर्स्ट 4 ही फाइंड करनी थी। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। हैंस रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आर, और वो क्या है बेटा, वो है जी 2, 6, 11 एंड 17। ये बेटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बेटा हम करते हैं जी 8 वाला पार्ट। ये बेटा हमारे पास nth जो है वो टर्म हमारे पास आ गई। एन सीक्वेंस दिया हुआ है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, वही काम। A1 हमें गिवन है, यानी N = 1 ही पुट करेंगे। जब आपको पहली टर्म दे दे, फिर N = 1 ही पुट करना, क्योंकि N = 1 आप पुट करते ही फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, वो ऑलरेडी दी हुई है। तो आप लिखिए जी एज An = बेटा क्या है, N है, An - 1। आप क्या करें, N = 2 पुट करें। जहाँ जहाँ N है 2 लगाइए, 2 आएगा। 2 - 1 यानी 1। A1 आपके पास क्या है बेटा, 1 है, तो आ लगाए 2 × 1, आंसर इज 2। अब बेटा N = 3 है, ये क्या आ जाएगा बेटा A3, ये आएगा 2। अच्छा, तो ये क्या करेंगे बेटा, जहां जहां N है, तो आप क्या करेंगे बेटा, जहां जहां N है, अब आप 3 लगाएंगे। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए बेटा 3। क्या लगा दीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो यहाँ बेटा आएगा 3। अच्छा, तो इधर 3 - 1 यानी A2 आएगा। 3 है, A2 क्या आया था, अब A2 आपके पास क्या है, A2 आया बेटा आपके पास 2, तो ये आएगा 2, ये आएगा 6। N = बेटा 4 लगाइए। इधर लगाए बेटा A4, इधर लगाए 4, A3 आएगा, 4 आएगा। A3 बेटा आपके पास क्या आया था, A3 6 था, 24।
इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट फोर टर्म्स क्या आ गई, ये लिखें जी, हैंस रिक्वायर्ड फर्स्ट फोर टर्म्स आर फोर टर्म्स आर, वो क्या है बेटा, वो जी, वो है जी 1, 2, 6 एंड 24। ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई। अब बेटा हम नेक्स्ट करते हैं जी इसका 9 वाला पार्ट, उसको देखते हैं जी। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है जी एज ए एन, आपके पास क्या है, वह बेटा n+1 an-1। उसी तरह बेटा करना है जिस तरह आपने पहले किया है। A1 आपको पहले दिया हुआ है, ठीक है। A1 बेटा आपको पहले दिया है, आपने n=1 नहीं लगाना, n=2 लगाएं जहां जहां n है। A2 आएगा 2+1, 2-1, तो बेटा आपके पास आएगा 3। A1 3 आ गया, A1 तो 1 है, आंसर इज 3। यानी A2 आपके पास आ गया बेटा 3। A2 क्या आ गया बेटा आपके पास 3, यानी ये आपके पास सेकेंड टर्म आ गई। अच्छा अब क्या करेंगे, अब बेटा आप n=3 पुट करेंगे, यानी थर्ड टर्म की तरफ मूव करेंगे। A3 लगाएंगे, 3+1, A3-1, ये बेटा हमारे पास आएगा 4। A2, ये बेटा हमारे पास आएगा 4। A2 बेटा हमारे पास क्या आ गया 3, ये आएगा बेटा 12। अब n=, बेटा 4 लगाएंगे, जहां जहां बेटा n है 4 लगाएं, ये आएगा बेटा 4+1, और ये आ गया बेटा 4 में से एक निकाले 3, ये बेटा आ गया 5। और A3 5 आ गया। A3 बेटा आपके पास क्या है, A3 अभी भी आपने 12 फाइंड किया है, और 5 को 12 60 आ जाएगा, 60 बेटा आ गया, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये बेटा आपके पास आ गई, यानी A4 बेटा आपके पास 60 आ गया, और जो A3 है वो बेटा आपके पास 12 आ गया, ठीक हो गया। तो अब तो आप इसको लिख भी सकते हैं, एंडिंग स्टेटमेंट उसी तरह, हैंस रिक्वायर्ड फर्स्ट फोर टर्म्स आर वो बेटा क्या है आपके पास, वो है बेटा 1, 3, 12 एंड 60। ये बेटा हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट फोर टर्म्स आ गए। अब बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट करते हैं, और इसी लेक्चर का लास्ट वाला वो पार्ट है, आइए बेटा उसको देखते हैं कैसे करना। ये बेटा हमारे पास nth टर्म आ गई है, बारी बारी हम फाइंड करेंगे। n=, बेटा 1 लगा दीजिए, जहां जहां n है 1 लगा दीजिए। a है 1-1, ये आ गया बेटा d, यानी 1a+0.d, 0 × d 0 आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। अब बेटा n=, बेटा आप पुट करें 2। A2 है, जहां जहां n है वहां वहां चेंजिंग कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हम। 2-1d, यानी हमारे पास आएगा A2-1 a+d। अब क्या करेंगे, n=3, a बेटा 3 आ गया, 1/a+3-1, और ये आ गया बेटा d, यानी 1/a+2d। अब बेटा n=, बेटा 4 आ गया, जहां जहां n है 4 लगा दीजिए, 1/a+4-1, ये डी, 1/a+3d आ गया। इसका मतलब है बेटा ये हम फर्स्ट फोर टर्म्स यहाँ पे भी फाइंड कर चुके। अब यहाँ पे बेटा एंडिंग स्टेटमेंट जस्ट लिखे, इधर लिखे बेटा हैंस हैंस रिक्वायर्ड फर्स्ट फोर टर्म्स आर वो बेटा क्या है हमारे पास, भाजी 1/a, 1/a+d, और 1/a+2d, एंड 1/a+3d डी। ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड
फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो आ चुकी। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाजत दीजिएगा। दुआ में बेटा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।